जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे सावन एकादशी, पुत्रदा एकादशी कब है, उसकी तिथि, पूजा विधि, सुमुहूर्त, पारण का समय। तो आइए जानते हैं सब कुछ। सबसे पहले आप सभी माताओं बहनों भक्तजनों को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में किस पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसे में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बता दें कि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत पड़ता है। पहला श्रावण मास में तो दूसरा पूष महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को रखा जाता है। सावन मास में पड़ने वाले एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस एकादशी को पवित्र उपना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी की भी पूजा की जाएगी। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ पूजा करने से हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तिथि। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर। वहीं एकादशी तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आइए अब जानेंगे पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:20 से सुबह 5:02 तक। रवि योग बन रहा है। रवि योग रहेगा सुबह 5:45 से सुबह 11:23 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा। शाम के समय पूजन का मुहूर्त शाम 7:09 से शाम 7:30 तक रहने वाला है। आइए अब जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी का पारण का समय। व्रत पारण कब किया जा सकेगा। सावन पुत्रदा एकादशी के अगले दिन यानी 6 अगस्त को सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक व्रत पारण करना सबसे शुभ फलदायी माना जा रहा है। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:08 पर है। एकादशी व्रत के दिन विष्णु मंत्रों का जप करना बहुत ही लाभदायी फलदायी माना गया है। सबसे पहले ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करें। इसके बाद क्लेश नाशक विष्णु मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु गायत्री मंत्र नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्। इन मंत्रों के साथ पूजा को करें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 2 बार पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। पहला श्रावण मास और दूसरा पौष के महीने में। श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत अगस्त माह में रखा जा रहा है और पूष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी दिसंबर या फिर जनवरी में रखा जाएगा। श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के साथ भगवान शिव जी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत रखने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिल जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों द्वारा किया जाता है। जो माता पिता संतान सुख से वंचित हैं या संतान के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी बताया गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा, व्रत कथा श्रवण तथा दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की विधि। व्रत की पूर्व रात्रि को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले फूल, तुलसी पत्र, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनें। दिन भर फलाहार कर या निर्जल व्रत करें, रात्रि को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इसे मन, वचन और कर्म से पवित्र करने वाला व्रत माना जाता है। तो ये थी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की तिथि,
पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।